यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से प्रदेश में निरंतर अपनी योजनाओं और काम करने के तरीकों में बदलाव करते हुए ठंडे बस्ते में जा चुके योजनाओं को बाहर लाकर अपनी अलग पहचान बनाई। उसकी कुछ बानगी हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो पिछली सरकारों की तुलना में ऐतिहासिक कार्य करते हुए योगी सरकार महज 4.25 साल का कार्यकाल सपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर भारी नजर पड़ता दिख रहा है। योगी सरकार ने एमएसएमई को अखिलेश सरकार से करीब 2 गुना से अधिक लोन दिया। देश में यूपी की पहचान तेजी से आगे बढ़ते प्रदेश के रूप में की जाने लगी है। योगी सरकार में वित्त वर्ष 2017-18 में 46.594 करोड़, वहीं 2018-19 में 57.808 करोड़, जबकि 2019-20 में 71.080 करोड़ और 2020-21 सितंबर तक 39.972 करोड़ रुपयों के लोन दिए गए हैं। यूं कहें तो योगी सरकार में 2,12,454 करोड़ रुपए के लोन दिए गए हैं, जबकि सपा मुखिया अखिलेश यादव की सरकार के दौरान एमएसएमई को वित्त वर्ष 2012-13 में 13.248 करोड़, 2013-14 के दौरान 19.249 करोड़, जबकि 2014-15 में बढ़ाकर 22.436 करोड़, वहीं 2015-16 में महज 22.996 करोड़, लेकिन 2016-17 में बढ़कर 28.136 करोड़ के लोन दिए गए हैं। यानी कि सपा सरकार में कुल 1,06,068 करोड़ लोन दिए गए हैं, जबकि सीएम योगी ने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ 21 विभागों की नीतियों में बदलाव करने के साथ कानून व्यवस्था सहित कई अहम नीतियों में बदलाव किए। चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में यूपी दूसरे पायदान पर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खासियत ये है कि चुनौतियों को अवसर में बदलना उनकी आदत में शामिल है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। असाधारण फैसले लेना उनकी पहचान सी बन गई। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब वैश्विक संकट कोरोना काल में जब उन्होंने अपने तमाम फैसलों से इसे साबित भी किया। बात यूं ही हो रही है, जो कि आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो रही है। कोरोना काल में उनके लिए प्रदेश की लगभग 23 करोड़ जनता का हित सर्वोपरि है। इसके कई उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे। मसलन अपने पिता के अंतिम संस्कार में न जाने का फैसला हो। वहीं साल 2020 में कोरोना के कारण पूरी दुनिया में सब कुछ दुखद और स्याह दिख रहा है। उस समय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों की देश और दुनिया में सराहना हुई है। बीते साल 2020 में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर डालते हैं एक नजर। लव जिहाद पर कानून। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया, जिसमें पहचान छिपाकर लड़कियों और महिलाओं के साथ छल करके शादी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा कानून बनाया। आज कई राज्य इस पर पहल कर रहे हैं। लव जिहाद कानून को बहुत से लोग दूसरे दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कानून कोई भी हो, अगर समाज में बेहतरी के लिए उसको लागू किया जाता है तो उसको कायदे से अमल में लाया जाए, उसका कोई दुरुपयोग न हो, तो सारे कानून ठीक होते हैं। वैसे मैं उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां थी उसमें इस तरह के कानून की जरूरत तो थी, लेकिन फिर एक दृढ़ संकल्प सोच की भी जरूरत होगी कि इसका कंप्लायंस सही तरीके से किया जाए, इसको धर्म आधारित किसी विभेद का स्वरूप न दिया जाए। अपराधियों के चौराहों पर पोस्टर, महिलाओं से छेड़खानी, यौन अपराध करने वालों के पोस्टर चौराहों पर लगाने का फैसला हो या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने ऐसे फैसले लिए। अब ये एक नई स्टाइल हो सकती है, मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी बड़ी जरूरत है। हाँ, इससे किसी सरकार को पब्लिसिटी तो जरूर मिल सकती है। वैसे ये पोस्टर लगाने वाले विषय पर याद होगा कि अदालत की पुरानी टिप्पणियां काफ़ी गंभीर रही हैं। सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन हर सरकार की अपनी शैली होती है। योगी आदित्यनाथ जी अपनी इसी शैली के लिए मशहूर है, उन्होंने ऐसा किया और वो चल भी रहा है, और जो चल रहा है वही सही माना जाता है। मिशन शक्ति।
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ नवरात्रि के पहले दिन से शुरू मिशन शक्ति के जरिए वो महिलाओं को स्वावलंबी भी बना रहे हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में थाने, तहसीलों और ब्लॉकों में महिला हेल्प डेस्क के अलावा महिलाओं की सुविधा के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। देखिए, नारी शक्ति का ध्यान देना, उसकी सुरक्षा का ध्यान देना, ये हमारे समाज की बड़ी ज़रूरत है। और पिछले कुछ वर्षों का आप आंकड़े देखें तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बदतमीजी, अशिष्टता की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही थी। ऐसे में सरकार का यह कदम अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जो पुलिस है, जिसको इस पूरे विषय को कंप्लाई करना है, उसको बायस नहीं होना चाहिए, उसको लापरवाह नहीं होना चाहिए, उसको सतर्कता बरतने की जरूरत है। तभी इस तरह के प्रयोग सफल होंगे। वैसे यह कदम सराहनीय है। माफियाओं के महलों पर बुलडोजर, अपराधियों माफियाओं की संपत्ति सील करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने का काम हो। प्रदेश के माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने सबसे बड़ा और प्रभावी अभियान चलाया, जिसमें संपत्ति सीज करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर सरकार ने बुलडोजर चलवाया। यही तो कहता हूँ, यही तो योगी स्टाइल है और इसी को तो लोग पसंद कर रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन तो जरूरी है, लेकिन हाँ, सरकार को भी इस बात से बचना होगा कि किसी को संरक्षण देने का आरोप न लगे। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई एक बराबर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। वैसे अभी भी कुछ माफिया बच गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार कार्रवाई करेगी। फिर भी अपराधियों और संगठित अपराध करने वालों में दहशत पैदा करने का यह तरीका अभी तक कामयाब माना जाता रहा। दंगाइयों से वसूली। उपद्रवियों और दंगाइयों ने जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते थे, अब योगी सरकार उन्हीं से इसकी वसूली के लिए रिकवरी अध्यादेश जारी करने का फैसला हो। योगी सरकार का एक मॉडल बन गया। उन्होंने तो अपनी स्टाइल में काम किया, लेकिन ये योगी सरकार का अपना एक मॉडल हो गया। इसको देख करके अन्य राज्यों ने भी इसको अडॉप्ट करने का प्रयास किया है। इससे ये है कि ठीक है, किसी भी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन सब हो रहे थे, लेकिन जब राष्ट्रद्रोह की बात आती है, ये तो तय करेगा कोई भी मुकदमा कैसा, उसका जजमेंट कैसा आ रहा है, वो तो बात की चीज़ है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो भी इस टाइप की घटनाएं आती हैं और उस पर जो एक्शन जिस हिसाब से इनके जिला प्रशासन हर जिले में लिया, तो वो एक नज़ीर बन गया। और नज़ीर ऐसी बनी कि इसको अन्य राज्य भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिए हैं। उपद्रवियों के पोस्टर। दंगे और बेवजह के प्रदर्शन कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले उपद्रवियों के पोस्टर चौराहे पर लगाने का फैसला योगी सरकार ने लिया। गोहत्या पर 10 साल की सजा। गोहत्या पर 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने का कानून बनाने का फैसला हो, जिससे गोकशी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। कानून इस तरह के नियम सरकार बनाएगी। चूंकि योगी आदित्यनाथ का अतीत और उनका अंदाज राजनीति का इसी तरीके का रहा और सरकार भी उसी तरीके से चला रहे हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। और मुझे लगता है कि गाय क्या, जितने भी ये बेजुबान जानवर हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा सहृदय होने की आवश्यकता है पूरे समाज को। विशेष सुरक्षा बल का गठन। योगी सरकार ने सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपी में विशेषाधिकार वाले विशेष सुरक्षा बल का गठन कर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का फैसला भी शामिल है। उत्तर प्रदेश की अद्यतन परिस्थितियों में पुलिस और पुलिस से जुड़ी अन्य विंग्स को ज्यादा सतर्क और सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। इस दृष्टि से योगी सरकार और खास तौर से एक गृह मंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के कई कदमों की मैं तारीफ करता हूं। विशेष सुरक्षा बल भी उसी तर्ज का एक प्रयोग है। हालांकि इसको लेकर के बहुत से कंफ्यूजन थे, बहुत सी अफवाहें थी, लेकिन वो कोरी साबित हुई। इस तरह के बल की जरूरत है और ये अच्छा कदम। शहीद जवानों की सहायता राशि बढ़ाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिए। जो हमारे सीमाओं पे जो जवान हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, जिनकी बदौलत हम आप पूरे देश में, प्रदेश में टहल रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं,
और उन जवान वो अपनी जान हथेली पर लेके बॉर्डर पे हैं। बॉर्डर पर जो भी है उसकी सुरक्षा का दायित्व, उसके घर परिवार की सुरक्षा, उसके आर्थिक स्थिति ये पहले से ही हो जानी चाहिए थी। मैं तो समझता हूँ कि ये 50 लाख जो किया है ये बहुत ही सराहनीय है। कमिश्नरेट सिस्टम। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर पुलिस व्यवस्था को नया रूप देने का, जिसमें डीएम के कुछ अधिकारों को कम कर कमिश्नर को देने का फैसला लिया गया। पहले तो बड़ा अजीब लग रहा था, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है अपना नोएडा और लखनऊ को लिया गया, लेकिन उसमें सुधार आए और सुधार आने के बाद फिर गिरावट भी बीच में आई। मतलब कहने का यह है, कोरोना काल में भी उतार चढ़ाव इस सिस्टम का रहा, लेकिन ये सफल है कार्यक्रम। आज की तारीख में जो शहरों की बड़े महानगर हैं, ये इसकी सीमाएं बढ़ानी चाहिए, अन्य शहरों में जाना चाहिए, क्योंकि इसको कमिश्नरी लेवल पर जाना चाहिए। हर मंडल स्तर पर इस सिस्टम को अब जमीनी रूप में ले आना चाहिए सरकार को। ये अच्छा कदम है। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस व्यवस्था में तमाम तरह के बदलाव किए हैं। जहां एक तरफ नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से अपराधों में कमी आई, वहीं एक तरफ विपक्ष इस पर लगातार राजनीति कर रहा था और कमिश्नरेट सिस्टम के नुकसान गिना रहा था। लेकिन जब से कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है, तब से अपराधों में भी कमी आई है। ऐसे में कहीं न कहीं से कमिश्नरेट सिस्टम की हर एक जगह पर वाहवाही हो रही है। वहीं पर पुलिस को ऐसे तमाम अधिकार भी मिल गए हैं जो आकस्मिक स्थिति के दौरान उनको निपटने के लिए उनके पास नहीं होते थे। बैंक सखी योजना के तहत करीब 80,000 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की अनूठी पहल योगी सरकार ने की। कोरोना काल में सुरक्षित घर वापसी। कोविड के समय प्रवासियों को अपने घरों तक पहुंचाने का साहसिक फैसला योगी सरकार ने किया और बसों और ट्रेनों के जरिए दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश के लोगों को वापस लाने के साथ ही योगी सरकार ने दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुंचाया। नारा जो आया था ना, बीच में आया कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल ये इस सेक्टर में कोविड के काल में जो प्रवासी मजदूर निकले दिल्ली से, देश के अन्य राज्यों से, और पैदल कोई सुनने वाला नहीं था। इस कोरोना काल में सब भयभीत थे, सारी सरकारें डरी हुई थी, अधिकारी डरे हुए थे, लेकिन योगी है तो मुमकिन है, यहाँ इन पर लागू होता है ये बात। क्योंकि जिस हिसाब से सारी व्यवस्था उन्होंने, योगी जी ने डेली सुबह से शाम तक समीक्षा करना, जिलों की रिपोर्ट लेना, भोजन की व्यवस्था कराना, साधन मुहैया कराना, यहाँ से बिहार, बंगाल सब, भले वो यूपी के नहीं थे और यूपी के हैं तो उनके घरों तक भेजना, ये एक अनूठी एक मॉडल बन गया। और आज जब कोरोना काल की बात आएगी इस देश में, तो सबसे पहले योगी जी का नाम लिया जाएगा कि उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके स्थान तक पहुंचाया और उनके घरों तक उनकी सारी सुविधाएं मुहैया कराई। कोरोना काल में संक्रमण के दौरान जहां बाहर काम करने वाले श्रमिक अपने घर जाने के लिए सड़कों पर पैदल निकल चुके थे, ना ही उनके पास खाने की व्यवस्था थी, ना ही उनके पास रहने की व्यवस्था थी, लेकिन वहीं पर कोरोना संक्रमण की चिंता किए बगैर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड बनकर सामने आए और उन्होंने सभी की जिम्मेदारी ली। साथ ही साथ उनको घर भेजने की व्यवस्था के साथ साथ उनकी राशन पानी की भी व्यवस्था कराई। ऐसे में लगातार ये देखा गया कि कोरोना संक्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए और उन्होंने समय समय पर सभी का ख्याल रखने की भी सख्त हिदायत दी। कोविड में जरूरतमंदों का ख्याल। लॉकडाउन के समय भोजन और दवा के साथ 40 लाख से अधिक मजदूरों को 1,000 रुपए का भत्ता योगी सरकार ने दिया। फिल्म सिटी का फैसला। नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी और भव्य फिल्म सिटी बनाने का योगी सरकार ने सिर्फ फैसला ही नहीं लिया, बल्कि उसके लिए जमीन भी चिन्हित कर रूपरेखा भी तैयार कर ली। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लोगो और डिजाइन तय करने का काम भी 2020 में किया। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे,
कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए निर्माणाधीन एयरपोर्ट हो मानो उत्तर प्रदेश में एक विकास की लहर दौड़ गई हो। देश में मोदी सरकार आने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर शहर को एयर कनेक्ट करने का उनका जो प्लान था, उसके तहत उत्तर प्रदेश में जैसे ही 2017 में योगी सरकार आई और योगी सरकार का पहला एक रहा कि हम हवाई यात्रा जो है अपने बड़े बड़े महानगरों की सीधे हम शुरू करावें, और उसमें वो सफल भी हैं क्योंकि भारत सरकार ने पूरा सहयोग दिया। एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण। योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की शुरुआत 2020 में कर इसके निर्माण की राह साफ कर दी। निश्चित रूप से जो सरकार की पहल है बहुत अच्छी है, और सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए, वो निश्चित रूप से जो पहले सरकारें करती रही हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि ये एक बड़ी परियोजना है और सबसे बड़ा ये होगा एक्सप्रेसवे। तो इसमें टाइम जो लगा है, जिसके लिए बड़े आरोप लगते रहे, वो आरोप लगाने वाली बात नहीं है। ये एक बड़ी परियोजना में समय लगने ही लगना था, और योगी सरकार ने जो कदम उठाए निश्चित रूप से सराहनीय, अच्छे काम किए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए योगी सरकार ने डॉक्टरों के लिए 10 साल तक सरकारी नौकरी अनिवार्य करने का कानून पास किया। इस कानून के तहत डॉक्टरों को डिग्री लेने के बाद सरकारी अस्पतालों में 10 साल की सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी, जिससे लोगों को पास में बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। इसके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेल की भी शुरुआत कराई गई। जो इन्होंने नए हॉस्पिटल और बनाने की घोषणा की है, अभी लगातार इस पे शिलान्यास भी हो रहे हैं, लोकार्पण भी हो रहे हैं नए अस्पतालों के। ये एक जनता के लिए एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। और दूसरी बात जिसको लेकर बड़ी आलोचना हो रही है कि डॉक्टरों के लिए उन्होंने कह दिया कि 10 साल तक नौकरी करना ही पड़ेगी, नहीं तो उनके ऊपर जुर्माना वसूला जाएगा। तो ये इसको लेकर तमाम विवाद हो रहा था, लेकिन इससे एक अनिवार्यता बनती, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि डॉक्टर सरकारी नौकरी में आता है, 5-6 साल नौकरी की और अपना नाम उसने कमाया और जाकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगा। तो होता क्या था कि सरकार की जो मंशा थी लोगों को स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की, वो नहीं पूरी हो रही थी। अब कम से कम 10 साल तक तो आदमी एक पद पर रहेगा और जनता को अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का लाभ दे सकेगा। कोरोना काल में रोजगार। कोविड-19 में युवाओं को रोजगार से जोड़ रही योगी सरकार ने 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। मिशन रोजगार के तहत अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार मिल चुका है। लगातार जो रोजगार देने के नए नए तरीके निकाले गए, कहीं कहीं बेईमानी न हो पाए, भ्रष्टाचार न हो पाए, उसको क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने व्यवस्था की। ऐसे अफसर बैठाए जो कि 100% दाग विहीन अफसर थे, जो इन अपॉइंटमेंट्स में लगाए गए हैं। और दूसरी व्यवस्था और की है कि जो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू तमाम बड़े स्तर पर नौकरी देने की बात चल रही है, उसमें भी काफी सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं किसी रूप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार दिए जा रहे हैं, जिससे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ओडीओपी की धूम। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी के तहत बड़ी योजनाओं की शुरुआत योगी सरकार ने 2020 में की। ये उनकी ही पहल का नतीजा था कि इस दीपावली को मिट्टी के दियों की धूम हर जगह देखी गई। वहीं बिजनौर से बलिया तक की गंगा यात्रा में आस्था के सम्मान के साथ अपनी नदी संस्कृति के प्रति लोग जागरूक हुए। ये अच्छी बात है कि ओडीओपी को आगे बढ़ाया है। ओडीओपी एक आज की योजना नहीं, बहुत पुरातन योजना है। और आपको याद दिला दें कि एक जमाना था फिरोजाबाद कांच के लिए, पीतल नगरी मुरादाबाद, ताला नगरी अलीगढ़, कैंची और बैट्स बल्ब स्पोर्ट्स का मेरठ, कानपुर टेक्सटाइल चमड़ा, ये तो और आगरा टेक्सटाइल और आगरा लेदर के लिए। तो इस प्रकार हर जिले का एक अलग उत्पाद था, उसकी विशेषज्ञता थी। इन्होंने फिर उसको रिवाइव किया है, अच्छी बात है। और इसकी सफलता मिली है, जैसा कि अभी आपने बताया कि दीपावली में दिए बनाए गए, तो उन छोटे छोटे कुम्हारों को रोजगार मिला, बड़े स्तर पर रोजगार मिला, उनके दिए बिके, उनमें नई रोशनी आई, उनका जीवन भी नया चमका। सूबे में डिफेंस एक्सपो। पहली बार यूपी में डिफेंस कॉरिडोर को केंद्र में रखकर लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ। योगी सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, उसमें से एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे बिजली घर निर्माण हो या ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नेटवर्क को सुधारने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, इसके अलावा तमाम कार्य शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, यूपी, उत्तराखंड।